दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक महात्मा विदुर थे। उनकी पहचान योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक नीतिज्ञ के रूप में अधिक होती है। जब भी धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म को किसी विषय पर सलाह लेनी होती थी तो वे महात्मा विदुर की ही शरण लेते थे। विदुर के उपदेशों का संग्रह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। विदुर नीति जीवन की सच्चाई, नैतिकता, कर्तव्य और समाज की उन्नति जैसे विभिन्न पहलुओं पर लोगों का मार्गदर्शन करती है। विदुर की नीतियां आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इसके साथ ही उन्होंने इंसान की कुछ अवगुणों का भी वर्णन किया है। विदुर नीति में ये बताया गया है कि इंसान की कुछ आदतों से मूर्ख व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, विदुर नीति में बताया गया है कि बिना सोच विचार के काम करने वाला, हर कार्य में गलतियां करने वाला और जल्दबाजी में फैसला लेने वाला इंसान मूर्ख कहलाता है। इस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 2, विदुर के अनुसार कुछ लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं और ऐसे लोग भी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। ये लोग बिना परिश्रम के धन कमाने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें सफलता से दूर रखता है। नंबर 3, विदुर के अनुसार यदि कोई इंसान अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरों के कार्य में अधिक रुचि लेता है तो वो भी मूर्ख माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ भी उपयोगी नहीं कर पाते हैं और हमेशा दूसरों के कार्यों में ही उलझे रहते हैं। नंबर 4, महात्मा विदुर कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का होते हैं। उनकी सहनशीलता बहुत कम होती है और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसे स्वभाव वाले इंसान से दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। नंबर 5, महात्मा विदुर कहते हैं कि मूर्ख लोग हमेशा दूसरों पर शक करते हैं। जहां उन्हें अपने दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए वहां वे ऐसा नहीं करते और अपने दिमाग को फालतू चीजों में व्यर्थ करते हैं। इस कारण से ऐसे लोग ज्यादा समय तक किसी के साथ संबंध नहीं बना पाते। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। नंबर 6, महात्मा विदुर कहते हैं कि सफलता की चाह तो हर किसी को होती है और इसके लिए लोग अपने स्तर पर मेहनत भी करते हैं, लेकिन बचपन में सही माहौल ना मिलने के कारण वे कुछ गलत आदतें पर पनप जाते हैं, जो जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को पीछे धकेलने के काम करती है। अक्सर लोग उन बातों की सूची तो बना लेते हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन उन आदतों पर ध्यान नहीं देते जो उन्हें सफलता से दूर करती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बता रहे हैं जो सफलता की राह में बाधा बनती है। नंबर 1, नकारात्मक विचार। महात्मा विदुर कहते हैं कि यदि आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं और ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं तो ये आपकी सफलता में बाधा बनता है, क्योंकि नकारात्मक मन के साथ आप कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। नकारात्मक सोच जैसे ये काम नहीं हो पाएगा, इसमें ये कमी है या ये चीज सही नहीं है, दोस्तों ये चीजें व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 2, छोटी सफलताओं से आत्म केंद्रित होना। महात्मा विदुर के अनुसार कई लोग छोटी छोटी सफलताओं में आत्म केंद्रित हो जाते हैं। वे एक छोटी सी कामयाबी को अपनी अंतिम उपलब्धि मान लेते हैं, लेकिन यदि लक्ष्य को हासिल करना है तो इन छोटी सफलताओं को केवल एक कदम मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी इन्हें अपनी उपलब्धि मानकर रुकना नहीं चाहिए। नंबर 3, काम को टालने की आदत। महात्मा विदुर कहते हैं कि कभी कभी हम किसी काम को टाल देते हैं, लेकिन यदि ये हमारी आदत बन जाए तो सफलता हमसे दूर हो जाती है, क्योंकि किसी भी कार्य को कभी भी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रगति में बाधा बनता है। नंबर 4,
दूसरों पर अधिक ध्यान देना। महात्मा विदुर कहते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे तरह के लोग होते हैं जिनका स्वभाव और व्यक्तित्व भिन्न हो सकता है। यदि किसी का स्वभाव आपको पसंद नहीं आता तो आप उनसे दूरी बनाना चाह सकते हैं, लेकिन एक साथ काम करने के लिए यह व्यवहार सही नहीं है। दूसरों के स्वभाव और काम पर ध्यान देने के बजाय अपने कार्य और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 5, अनियमित जीवन शैली। महात्मा विदुर कहते हैं कि अपनी जीवन शैली को नियमित रखना बहुत जरूरी है। समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और सोने का सही समय निर्धारित करना सफलता के लिए अनिवार्य है। यदि आप नींद पूरा नहीं करेंगे तो आपका मस्तिष्क सही से काम नहीं करेगा। इसलिए समय पर खाने, सोने और नियमित व्यायाम करने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और जीवन में सफलता हासिल करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।